ट्रंप जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ईरान से मुतालिक हमारे अहदाफ में तब्दीली नहीं आई। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगेस की मीडिया टॉक। कहा, ईरान अच्छे तरीके से जानता है उसे क्या करना है। ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। सदर ट्रंप अमरीकी मुफादात को मद्देनजर रखते हुए मुआहिदा करेंगे। अपने हुर्मुज़ को मुकम्मल खोलना होगा। अपने हुर्मुज़ पर टोल टैक्स कबूल नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान अमरीका का मुखलिस दोस्त है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अमन मुज़ाकरात में शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। ईरान से जो भी डील होगी अच्छी होगी। चीन की तेज रफ्तार फौजी तरक्की पर जायज तशवीश पाई जाती है। एशियाई इत्तेहादी मुमालिक चीन की बढ़ती हुई ताकत का मुकाबला करने और खित्ते में उसकी बालादस्ती को रोकने के लिए अपने दिफाई अखराजात में इजाफा करें। इत्तेहादी मुमालिक के एक मजबूत और ज्यादा खुद मुख्तार नेटवर्क ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए जरूरी है। अपने हुर्मुज़ में अमरीकी नाकाबंदी जारी है। ईरान ने हमेशा मुज़ाकरात और सिफारतकारी को मौका दिया। अमरीका को भी हकीकी अज़्म दिखाना होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक रब्ता। कहा, ईरान एक बाइज़्ज़त फ्रेमवर्क का ख्वाहा है। पायदार अमन के लिए बाहिमी एतमाद और संजीदा मुज़ाकरात नागुज़ीर है। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई कहते हैं, अमरीकी सदर तीसरी बार सफारतकारी से गद्दारी कर रहे हैं। अमरीका ने मुज़ाकरात में बहुत ज़्यादा सख्त मुतालिबात रखे हैं। अमरीका डील नहीं चाहता, उसके मुकासद कुछ और हैं। व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में अहम इजलास में नतीजा खत्म। ट्रंप ईरान से जंगबंदी में तोसी के मुआहदे पर फैसला न कर सके। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजलास 2 घंटे जारी रहा। व्हाइट हाउस ने तफसीलात जारी नहीं की। कहा, ट्रंप सिर्फ इसी मुआहदे को कबूल करेंगे जो अमरीकी शराइत पर पूरा उतरे। सदर ट्रंप ने ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान किया था। कहा था, अपने हुर्मुज़ में फंसे जहाज घर वापस जा सकते हैं। अपने हुर्मुज़ से तमाम आबी बारूदी सुरंगें खत्म की जाएंगी। ईरान की न्यूक्लियर डस्ट अमरीका निकालेगा। ये काम ईरान और IAEA के ताउन से होगा। ईरान को यकीनी बनाना होगा कि वो कभी जोरी हथियार हासिल नहीं करेगा। न्यूयॉर्क प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे। हमारी तवज्जो जंग के खात्मे पर है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ई कहते हैं, अपने हुर्मुज़ के इंतज़ाम का फैसला ईरान और ओमान करेंगे। सरबराह ईरानी मुज़ाकराती टीम बाकर कालिबाफ ने कहा, हमें अमरीका वादों और ज़मानतों पर एतबार नहीं। हम मुराद मुज़ाकरात से नहीं बल्कि मिसाइलों से हासिल करते हैं। हमारे लिए सिर्फ अमली इक़दामात ही असल मयार है। मुखालिफ लीग से पहले हमारी तरफ से कोई इक़दाम नहीं किया जाएगा। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक मफाहमती यादाश्त में ईरान के मुंजमद असासों में से $12 अरब की अदायगी लबनान में मुकम्मल जंगबंदी शामिल है। ईरान की मदद पर ओमान के खिलाफ पाबंदियां लगेंगी। अमेरिका ने ईरान के $1 अरब मालियत के क्रिप्टो असासे जब्त कर लिए। वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं, कार्रवाई ईरान के खिलाफ शुरू की गई मुआशी मुहिम का हिस्सा है। पहली बार ईरान ने जौहरी मौजू पर बात करने पर आमादगी दिखाई। अमेरिका ने ईरान से मुतालिक नई इस्तादी दहशतगर्दी पाबंदियां भी आयद कर दी। ट्रंप की ओमान को तबाह करने की धमकी के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का ओमानी हममनसब से राब्ता। मुकम्मल हमायत का इजहार। अब्बास अराग़ची ने कहा, ओमानी हममनसब से गुफ्तगू इंतहाई मस्बत और नतीजा खेज रही। ओमान को दरपेश किसी भी खतरे के मुकाबले में ईरान की मुकम्मल यकजहती और हमायत का इजहार किया है। फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है। फ़लस्तीन को तस्लीम करने तक इब्राहिमी मुआहदे पर कोई लचक नहीं दिखाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को आलमी उफ़क़ पर नई शनाख्त मिली। पाकिस्तान अमन का ममार है। 47 साल बाद अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया। पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने की भारतीय पॉलिसी नाकाम हो गई। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की मोदी की 10 साला मुहिम नाकाम। पाकिस्तान वाशिंगटन, बीजिंग, तेहरान और रियाद के साथ बैक वक्त राब्ते में है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान खिते में तन्हाई के बजाय इलाकाई मामलात पर असरअंदाज होने वाला अहम फरीक बन चुका है। पाकिस्तान को तनहा करने की हुकूमत अमली उल्टा खुद भारत के लिए नुकसानदेह साबित हुई। गुज़िश्ता साल की पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने आलमी बयानिए की जंग में बरतरी हासिल की। आलमी मुतअद्दिद हुकूमतों ने पहलगाम वाक़ये पर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इल्ज़ामात को बगैर सबूत कबूल नहीं किया। सदर ट्रंप 30 साल से जायद बार पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट लेते रहे, जबकि नई दिल्ली मुसलसल उसकी तरदीद करता रहा। भारत मार्के हक के बाद फील्ड मार्शल से रासिम मुनीर पर तनकीद करता रहा, जबकि ट्रंप ने उन्हें गैर मामूली शख्सियत करार दिया।
37 रुपये महंगा करके 22 रुपये कम किया है, तो इससे आवाम को कोई रिलीफ तो नहीं मिला ना। 22 रुपये सस्ता तो हुआ है, ये है कि कोई और होना चाहिए सस्ता, तो फिर तो चले हालात सही हो जाएंगे। जो महंगाई है उससे हमें भी पता है, लेकिन 200 रुपये होना चाहिए कम से कम, क्योंकि हर बंदे की पहुंच में और हमें भी बेहतर लगे। तो अभी आप देख लें कि क्या बैरल रेट है और अभी सिचुएशन देख लें पाकिस्तान की, उस हिसाब से पेट्रोल कम नहीं हुआ। अब मेरी अपनी दिहाड़ी मिसाल के तौर पे 700 और 800 रुपए की है, तो उसके अंदर फ्यूल कितना डलवाऊंगा, घर का राशन कैसे लेके जाऊंगा। 22 रुपए लीटर कमी मजाक, पेट्रोल 250 रुपए लीटर किया जाए शहरियों का मुतालिबा। कहा ईरान अमेरिका जंग खत्म हो चुकी, लेकिन पेट्रोलियम की कीमतें आज भी आसमान से बातें कर रही हैं। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से हर चीज महंगी है। मुतवस्सित तबके का जीना महाल, गरीबों की जिंदगी अजाब बन चुकी। मुआशरी पॉलिसी बनाने वालों को अवाम की मुश्किलात जरा बराबर एहसास नहीं। लेवी के नाम पर अवाम की जेबों पर डाका डालना बंद करें। कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। पेट्रोल और डीजल 22 रुपए फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपए 78 पैसे, जबकि डीजल की नई कीमत 380 रुपए 78 पैसे फी लीटर होगी। मट्टी का तेल 41 रुपए 40 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 272 रुपए फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर लेवी की शरह में कमी और डीजल पर बढ़ा दी गई। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी 10 रुपए 83 पैसे फी लीटर कमी के बाद 102 रुपए 17 रुपए से कम करके 91 रुपए 34 पैसे कर दी गई। डीजल पर लेवी में 10 रुपए 93 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल पर फी लीटर लेवी 58 रुपए से बढ़ाकर 68 रुपए 93 पैसे कर दी। मट्टी के तेल पर लेवी 20 रुपए 36 पैसे बरकरार है। बजट की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। कौमी इक्तिसादी कौंसिल का अहम इजलास 3 जून को तलब। इजलास में बजट अहदाफ की मंजूरी मुतवक्के, शरह नमू, महंगाई और रिकॉर्ड तरक्याती बजट के अहदाफ की मंजूरी का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की ज़ेर सदारत इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला भी शिरकत करेंगे। नए माली साल के तरक्याती बजट, माशी अहदाफ और तरक्याती तरजीहात की मंजूरी एजेंडे का अहम हिस्सा होंगी। वज़ारत खजाना की वफाकी तरक्याती बजट के लिए 1126 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। IMF की सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और बसों पर GST 18% करने की तजवीज़। आलमी मालियाती इदारे के टैक्स छूट से इनकार पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर पैनल्स महंगे होने का खदशा। टेक्सटाइल सेक्टर का हुकूमत से 327 अरब रुपए के रिफंड्स फौरी जारी करने का मुतालिबा। अवाम के मुंह से आखिरी नवाला छीनने की कोशिश। बुनियादी ग़िज़ाई अशिया पर भारी टैक्सेस और ड्यूटीज आयद किए जाने का इंकशाफ। चिकन पर 20% कस्टम्स ड्यूटी और 4% इजाफी कस्टम्स ड्यूटी वसूल की जा रही है। अंडों पर भी 3% से 16% तक कस्टम्स और रेगुलेटरी ड्यूटी की वसूली जारी। पार्लियामेंट में पेश की गई हुकूमती रिपोर्ट की कॉपी ABN न्यूज़ ने हासिल कर ली है। दस्तावेज के मुताबिक आलू पर 20% रेगुलेटरी ड्यूटी, टमाटर और प्याज पर 5% कस्टम्स ड्यूटी आयद है। गंदम और चावल पर 10% कस्टम्स ड्यूटी नाफिज है। आटे पर 5% कस्टम्स ड्यूटी वसूल की जा रही है। खाम सोयाबीन ऑयल पर 10,500 रुपए फी मीट्रिक टन कस्टम्स ड्यूटी और 2% इजाफी कस्टम्स ड्यूटी आयद है। वेजिटेबल घी पर 10,800 रुपए फी मीट्रिक टन कस्टम्स ड्यूटी के साथ 10% रेगुलेटरी ड्यूटी भी नाफिज है। खाम कुकिंग ऑयल पर 8,000 रुपए फी मीट्रिक टन कस्टम्स ड्यूटी और 2% इजाफी कस्टम्स ड्यूटी लागू है। सफेद चीनी पर 20% कस्टम ड्यूटी और 4% इजाफी कस्टम्स ड्यूटी वसूल की जा रही है। चाय, चीनी, खुश्क दूध, तैयारशुदा खुराक, बिजली और गैस पर 18% सेल्स टैक्स नाफिज है। अद्वियात पर भी 1% सेल्स टैक्स वसूल किया जा रहा है। पाकिस्तान में फ्री लॉन्सिंग के जरिए आमदन में 49% रिकॉर्ड इजाफा। रवां माली साल के इख्तिताम तक फ्री लॉन्सिंग के जरिए हासिल होने वाली आमदन $1 अरब तक पहुंच जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जारी एदाद शुमार के मुताबिक रवां माली साल के पहले 9 माह के दौरान पाकिस्तानियों ने फ्री लॉन्सिंग के जरिए $95 करोड़ मालियत का गैर मुल्की ज़र मुबादला कमाया। साबिक स्पीकर और रहनुमा PTI असद कैसर को स्कर्दू जाने से रोक दिया गया। एयरपोर्ट पर रुकावटों के बायस असद कैसर वापस घर आ गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ये चाहते हैं सबकी फ्लाइट्स रह जाएं और हम पहुंच ना पाएं। पता नहीं ये कैसे मुल्क चला रहे हैं। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा सारफी की भी ट्रैफिक जाम के बायस स्कर्दू की फ्लाइट मिस हो गई। लीगी रहनुमा बरहम कहा, रावलपिंडी पुलिस ने एयरपोर्ट जाने वाली तमाम ट्रैफिक जाम कर रखी थी। ट्रैफिक रोकने की कोई माकूल वजह बयान नहीं की गई। बेहिस्सी और नालायकी की भी कोई हद होती है।
इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी पर PTI रहनुमा जुनैद अकबर समेत अरकान कौमी असम्बली गिलगित बदर, साबिक स्पीकर और रहनुमा PTI असद कैसर को स्कर्दू जाने से रोक दिया गया। एयरपोर्ट पर काफ्टों के बायस असद कैसर वापस घर आके मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ये चाहते हैं सबकी फ्लाइट्स रह जाएं और हम पहुंच ना पाए, पता नहीं ये कैसे मुल्क चला रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने इकदाम इंतखाबात से काबिल धांधली करार दे दिया। कहा, गिलगित बल्तिस्तान में भी सियासी स्पेस न देने से जमहूरियत का नुकसान होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान को नो को एरिया नहीं बनने देंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का चीफ जस्टिस शाहिया अफरीदी को खत, आज़ाद, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए अदालती मुदाखलत की दरख्वास्त। कहा, सियासी जमातों की इंतखाबी सरगर्मियों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, इंतखाबी अमल की शफाफियत खतरे में पड़ने का खदशा है। गैर कानूनी गिरफ्तारियों की शिकायत आ रही हैं, तमाम सियासी जमातों को बराबर मौके फ्राहम किए जाएं, आईनी और जमहूरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत मुदाखलत करे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और रुकन कौमी असम्बली बीबी आसिफा भुट्टो की गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबी मुहिम का शेड्यूल जारी। बिलावल भुट्टो जरदारी कल शिकर 1 जून को खिबलों में जलसा आम से खिताब करेंगे। 2 जून स्कर्दू, 3 जून को दियामल में जलसा होगा। आसिफा भुट्टो 3 जून को हुंसा में जलसा आम से खिताब करेंगी। बिलावल भुट्टो 4 जून गुजर, आसिफा भुट्टो जरदारी निगर में जलसा आम से खिताब करेंगी। बिलावल भुट्टो 5 जून को गिलगित में जलसा आम से खिताब करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात में 394 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। आसाद उम्मीदवारों की तादाद 266। पीपल्स पार्टी 23 उम्मीदवारों के साथ सर फहरिस्त। मुस्लिम लीग नून ने 22 उम्मीदवार मुख्तलिफ हलकों में उतार दिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 15 उम्मीदवार इंतखाबी दौड़ में शामिल। इस्लामी तहरीक और पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के 10-10 उम्मीदवार मैदान में हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के 9 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन के साथ जमात इस्लामी के 6 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। खवातीन उम्मीदवारों की तादाद सिर्फ 8, जिनमें 5 आजाद उम्मीदवार हैं। उम्मीदवारों की पार्टीवार तफसीलात जारी। आज़ाद कश्मीर में महाजरी नशिस्तों का मामला। मुजफ्फराबाद में अहम इजलास पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के दरमियान मुशावरती नशिस्त। हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदगान मुजफ्फराबाद में मौजूद। कमेटी सरबराह साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ चौधरी मोहम्मद यासीन सियासी मुशावरत में शरीक। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ ने मरकजी क़यादत को ब्रीफिंग दी। एहसन इकबाल और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी भी हुकूमती टीम का हिस्सा। महाजरी नशिस्तों के मुस्तकबिल से मुतालिक मुतअद्दिद आईनी और कानूनी तजावीज़ ज़ेर गौर। महाजर नशिस्तों के मुमकिन खात्मे, तादाद में कमी या नई हल्का बंदियों से मुतालिक मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। तनासब की बुनियाद पर नुमाइंदगी इंतखाबी निज़ामी इस्लाहात की तजावीज़ भी ज़ेर बहस। आइंदा इंतखाबात सिर्फ आज़ाद कश्मीर के 33 इंतखाबी हल्कों में कराने की तजवीज़ भी एजेंडे में शामिल। इजलास के बाद अहम फैसलों और सिफारिशात का बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के। दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस से निपटने में कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार बुनियादी अहमियत का हामिल है। जराइम पेश अफराद से निपटने के लिए सिंध पुलिस इदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। अमन बरकरार रखने में सिंध पुलिस की बहादुरी, आज़म और लगन गैर मुतसलसल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का DSPs की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, सिंध पुलिस के शोहदा हमारा फ़ख्र हैं। पुलिस अफसरान ने जज्बे और लगन से इदारे, मुल्क और आवाम के लिए खिदमत अंजाम देनी है। हुकूमत पेट्रोल 250 रुपए फी लीटर की सतह पर बहाल, 2 साल के लिए कीमत बरकरार रखे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का मुतालिबा। कहा, पेट्रोलियम लेवी के जरिए टैक्स वसूली अवाम की जेब पर डाका है। कराची में हर चीज़ की कीमतें 3 गुना बढ़ा दी गई हैं। जरदारी साहब बताएं क्यों ये निज़ाम मुसल्लत कर रखा है। सिंध में सिस्टम वजारतों के बजाय ऐवान सदर में बिठा दिया गया। MQM और पीपल्स पार्टी ने मिलकर इदारों का बेड़ा गर्क किया। नून लीग ने आज तक कराची में कोई मंसूबा नहीं दिया।